प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम सब मिलकर आज का यह सेशन एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्यारे यीशु, आपने अपने शिष्यों के पांव धोकर हमें दूसरों के प्रति सेवा भाव का महत्व समझाया, दूसरों को क्षमा प्रेम करने का आदर्श प्रस्तुत किया। प्रभु, हमें ऐसे वरदानों से भर दे जिससे हम आपके पद चिन्हों पर चलकर यह साबित कर सके कि हम सचमुच में ख्रिस्तीय बच्चे हैं, आपके अनुयायी हैं। हम यह छोटी सी प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, हमने इस साल बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने कम से कम 14 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने यह जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ईश्वर का राज्य इस धरती पर आया और किस प्रकार से अनेक लोगों ने ईश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए अपना सहयोग दिया। हमने पुराना विधान पढ़ा, हमने नया विधान पढ़ा। आज का हमारा जो सेशन है वह अध्याय 15 जिसका शीर्षक है नया विधान। जैसे आप सबों को पता है कि हमारे बाइबल में भी 2 भाग हैं, एक पुराना विधान और एक नया विधान। तो आज हम यह पढ़ेंगे कि नया विधान में वास्तव में होता क्या है, नया विधान में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नया विधान हमें क्या सिखाता है। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी घटना के द्वारा हम समझने का प्रयास करें। जैसे एक परिवार, एक पल्ली ऐसी थी, नौसार गांव था, जहां पर लोग आपस में खूब झगड़ा करते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे और जितना भी उनकी कमाई होती थी कोर्ट में या पुलिस थाने में देकर बर्बाद कर देते थे और इसलिए उनके पास कोई धन, कोई संपत्ति, कोई पैसे बचते नहीं थे। तो प्यारे बच्चों, एक बार वहाँ के पल्ली पुरोहित फादर पीटर को पता चलता है। तो जब उनको पता चला तो 2 पक्ष को बुला करके उस गांव में उनको कहा कि आइए हम सब मिलकर एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे के बीच में रिश्ता कायम करें, एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करें, एक दूसरे को प्यार करें। और लोगों ने फादर पीटर की बात को मान करके उन्होंने तब से लेकर प्रण किया कि आज से हम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के दूसरे पक्ष के साथ कभी झगड़ा नहीं करेंगे, गांव में शांति से रहेंगे। यस प्यारे बच्चों, लेकिन उसके बीच में फादर पीटर एक मध्यस्थ थे। तो तब से लेकर उन्होंने प्रण किया कि आज से हम राजेश्वर प्रभु यीशु का त्यौहार दोनों पक्ष इस गांव में मिलकर मनाएंगे। और प्यारे बच्चों, इस घटना के बाद आपने सुना और समझा कि किस प्रकार से फादर ने एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो यहाँ पर जब हम पुराने और नए विधान में पढ़ते हैं तो हम मध्यस्थता की बात करते हैं। हम मतलब एक रिश्ता मनुष्य और ईश्वर के बीच में जोड़ने का प्रयास करते हैं और एक संबंध वो है जो मनुष्य के बीच में संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखना प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ने संबंध स्थापित किया, एक रिश्ता स्थापित किया। किसके बीच में? ईश्वर और मनुष्य के बीच में और स्वयं मनुष्य के बीच में। ये समझने का प्रयास करना है। तो प्यारे बच्चों, जब ईश्वर का राज्य स्थापित करना है, ईश्वर के राज्य को फैलाना है, तो प्रभु यीशु ने इसके लिए सुसमाचार का प्रचार किया और सुसमाचार का न केवल प्रचार किया, लेकिन प्यारे बच्चों उसको अपने जीवन में पहले उतारा। पहले तो वो गरीब घर में जन्म लेते हैं, फिर इसके बाद अपने कार्यों के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा जो वो कहते थे वो अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करते थे ताकि हम प्रभु यीशु की शिक्षा पर चल सके। और इसीलिए आज के इस पाठ में हम प्यारे बच्चों यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने दुख भोग के पहले अपने शिष्यों को बुलाया और एक पवित्र परमप्रसाद की स्थापना की। लेकिन इससे पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया और बुला कर के प्यारे बच्चों प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पांव धोए। एक गुरु, एक प्रभु, एक मसीहा, एक मुक्तिदाता होकर भी अपने शिष्यों के पांव धोते हैं।
और वो क्या बताना चाहते हैं? इस पाँव धोने की क्रिया से प्रभु यीशु हम सब बच्चों को, हम सब विश्वासी को यह बताना चाहते हैं कि हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार से प्रभु यीशु यह क्रिया करते हैं यह तो आपको पहले से ही पता है। लेकिन प्रभु यीशु पानी लेते हैं बर्तन में, एक अंगोछा बांधते हैं और इसके बाद एक एक शिष्य के पास जाकर उसके पाँव धोते हैं। पाँव धो करके उनके पाँव को उस कपड़े से पोंछते हैं। ये प्रभु यीशु ने, और इतना ही नहीं, फिर प्रभु यीशु कहते हैं जिस प्रकार से मैंने तुम्हारे पाँव धोए हैं तुम भी एक दूसरे को पाँव धोना। जिस प्रकार से मैंने तुमको प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम कहलाओगे कि सचमुच में तुम ख्रिस्तीय हो, सचमुच में तुम मेरे शिष्य हो, प्रभु यीशु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई पूछे कि आप कैसे पता चलेगा कि आप ईश्वर या प्रभु यीशु के शिष्य हो, तो आपको यीशु की शिक्षा पर और उसकी राह पर चलना पड़ेगा। और फिर प्यारे बच्चों, यह क्रिया करने के बाद प्रभु यीशु ने रोटी ली। यह आपको याद होना चाहिए, पवित्र बृहस्पतिवार जो हम प्रभु यीशु के दुख भोग के पहले हर समय बड़े धूमधाम से यह त्यौहार मनाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना की, पवित्र यूखरिस्त की स्थापना की, और उस पवित्र यूखरिस्त के द्वारा, उस परम प्रसाद के द्वारा प्रभु यीशु के उस शरीर और रक्त को आज तक हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और डेली प्रतिदिन अपनी मिसा में भाग लेकर के उस घटना को हम याद करते हैं। तो प्रभु यीशु ने, देखना प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ने रोटी ली और रोटी लेते समय उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और शिष्यों को देते हुए कहा, क्या कहा? तुम सब इससे लो और यह मेरा शरीर है। ये संत मत्ती का अध्याय 26 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं। और यह वाक्य हम डेली प्रतिदिन मिसा पवित्र यूखरिस्त में सुनते हैं। फिर इसके बाद प्रभु यीशु ने क्या किया? कटोरा लिया और फिर पिता को धन्यवाद देते हुए कहा कि तुम सब इससे पियो, यह मेरा रक्त है। प्रभु यीशु जानते थे कि वो कुछ समय बाद मनुष्य की मुक्ति के लिए एक प्राण न्योछावर करने जा रहे हैं, अपनी जीवन को कुर्बानी देने जा रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यह रोटी सिर्फ एक साधारण रोटी नहीं, यह मेरा शरीर है। यह रक्त, यह अंगूरी सिर्फ साधारण अंगूरी नहीं, यह मेरा रक्त है। और यही हमारा विश्वास है। तभी हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहन प्रतिदिन या रविवार को मिसा में जा कर के पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उस मुक्तिदाता के शरीर और रक्त का अनुभव करते हैं और उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते हैं। तो प्रभु यीशु ने इस प्रकार से प्यारे बच्चों दुख भोग से पहले पवित्र यूखरिस्त की स्थापना की, पवित्र पुरोहिताई की स्थापना की, और फिर लोगों को किस प्रकार से प्यार करना एक नई आज्ञा दी। जैसे मैंने तुमको प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, यह प्रभु यीशु की पहली आज्ञा थी। और याद रखना प्यारे बच्चों, संत यूहन्ना का अध्याय 13 पद संख्या 14 और 34 और 35 में हम यह सब पढ़ेंगे। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों कि इस नए विधान की महत्वपूर्ण बात क्या है। नए विधान में मुख्य रूप से प्रभु यीशु भूमिका निभाते हैं। नया विधान इस पवित्र यूखरिस्त के साथ स्थापित होता है, प्रभु यीशु के दुख भोग के साथ स्थापित होता है, प्रारंभ होता है। तो इसकी मुख्य बातें हैं कि इस परम प्रसाद के द्वारा प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आप को अर्पित करके मनुष्य और ईश्वर के बीच में संबंध स्थापित किया और मनुष्य के बीच में भी एक नया विधान स्थापित किया। और जो लोग पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं वे एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक परिवार के सदस्य बन जाते हैं। तो ये हमारे इस पवित्र यूखरिस्त की मुख्य बातें हैं प्यारे बच्चों। वह नया विधान जो प्रभु यीशु के अंतिम भोज में परम प्रसाद और यूखरिस्तीय परम प्रसाद द्वारा प्रारंभ हुआ और वह प्रभु यीशु के दुख भोग, कलवारी और मृत्यु के साथ पूर्ण हुआ। याद रखना प्यारे बच्चों किस प्रकार से प्रभु यीशु ने एक संबंध स्थापित किया। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ
कि नया विधान ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित किया या मनुष्य मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित किया। और इससे पहले मैं आपको प्यारे बच्चों समझाना चाहता हूँ कि ये नया विधान और ये पुराना विधान, उन दोनों में अंतर क्या है। नया विधान में भी कुछ संबंध स्थापित हुआ, लेकिन उस समय यहोवा अर्थात परमेश्वर ने इजराइलियों के बीच में संबंध स्थापित किया। नए विधान में ईश्वर और विश्व के सब लोगों के बीच में संबंध स्थापित किया। और इसमें पुराने विधान में जो भूमिका निभा रहे थे, जो मध्यस्थ थे, वो मूसा थे। और नए विधान में कौन है? स्वयं हमारे आदर्श प्रभु यीशु है। पुराने विधान में पशु बलि चढ़ाया करते थे, लेकिन नए विधान में प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आप को बलि चढ़ा दिया। बलि के रूप में चढ़ाए गए पक्षियों का मांस ही बलि भोजन होता था। ये कहाँ पर? पुराने विधान में। लेकिन नए विधान के अनुसार यूखरिस्तीय बलिदान के दौरान स्वयं प्रभु यीशु का शरीर और रक्त का भोजन होता है। यह अंतर आप सबों को समझने का प्रयास करना है। और प्यारे बच्चों, हर समय ये पूजा और पैर धोने की जो पूजन विधि पद्धति होती है, वो हर पवित्र गुरुवार को प्रभु यीशु के दुख भोग से पहले होती है। तो आज के इस पाठ में आपको जो मुख्य रूप से याद करना है प्यारे बच्चों, वो क्या है? संत योहन अध्याय 13 पद संख्या 14, 34 और 35। इस चीज़ को मुख्य रूप से आप सबों के होठों पर, सबों के दिल और दिमाग में ये वाक्य प्रभु यीशु का बैठ जाना है। क्या वाक्य है? कि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु होकर भी पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरों के पैर धोना चाहिए। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुमको प्यार किया है। उसी प्रकार अगर तुम प्यार करोगे तो जान जाएंगे, विश्व जान जाएगा, हमारे पड़ोसी जान जाएंगे, हमारे दूसरे जाति धर्म के लोग जान जाएंगे कि ये सचमुच में प्रभु यीशु के शिष्य हैं और उसके अनुयायी हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आइए हम मनन चिंतन करें कि किस प्रकार हम, जिस प्रकार से एक डाकिया को देखते हैं, पुलिस को देखते हैं, एक सेना ऑफिसर को देखते हैं, डॉक्टर को देखते हैं, तो उनकी जो कपड़े होते हैं उनसे उनकी पहचान होती है। तो हमारी पहचान कैसे होगी कि हम ख्रिस्ती हैं? हमारे कपड़ों के द्वारा नहीं, लेकिन हमारे आचरण के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे मूल्यों के द्वारा, प्रभु यीशु के बताए गए शिक्षा पर चलने के पश्चात हम यह साबित कर पाएंगे कि सचमुच में हम ईश्वर की संतान हैं, प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। और इसलिए हम सबको एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। और जितने भी हमारे ऊपर कितने भी कष्ट और दुख आए, लेकिन हमें उन दुश्मनों को प्यार करना है, माफ़ करना है, जैसे स्वयं हमारे प्रभु यीशु ने माफ़ किया था। तो याद रखना, जैसे प्रभु यीशु ने पैर धोए, वैसे हमें भी एक दूसरे को पैर धोने हैं, एक दूसरे को क्षमा करना है, प्यार करना है, माफ़ करना है। और तभी यह नया विधान, तभी प्रभु यीशु की शिक्षा, तभी प्रभु यीशु का दुख भोग और मरण का सच्चा अर्थ हम सबको समझ में आएगा। और प्रभु यीशु के इस योजना को, इस मुक्ति विधान को हम हमारे जीवन में लागू कर पाएंगे। आइए आज एक प्रण करें कि मैं हमेशा दूसरों की भलाई करूँगा या करूँगी। प्यारे बच्चों, प्रण करो कि मैं हमेशा दूसरों की भलाई करूँगा या करूँगी, या प्रत्येक रविवार को मिसा बलिदान में भाग लूँगा या लूँगी। ये आज का विशेष संकल्प है। और फिर जब भी आप कभी मौका मिलता है आप सबों को स्कूल जाने का, तो आप एक नाटक लिखना कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने शिष्यों के पैर धोए, आप भी कुछ 12 शिष्य नियुक्त कर सकते हैं। आप अच्छे से एक नाटक लिखना और उस नाटक को सभी बच्चों के सामने बताने का प्रयास करना। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, इस वर्ष का यह विश्वास प्रशिक्षण की श्रृंखला मेरे द्वारा आप सबों को कुछ ज्ञान, कुछ बातें, कुछ अनुभव बताए गए। तो मुझे विश्वास है कि आप बच्चों ने ये पूरे वीडियोस ध्यान से सुने होंगे। आइए मैं आप सबों को इसके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्यारे बच्चों, और अगले साल फिर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए हम अब अध्याय 15 के जो प्रश्नावली है उसके ऊपर काम करने का प्रयास करेंगे, उसको हम हल करेंगे।
अध्याय 15 के सभी प्रश्न पृष्ठ संख्या 78 में दिए गए हैं प्यारे बच्चों। अगर आपके पास किताब है तो एक बार आप देखना और बाकी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रश्न 1, प्रभु यीशु ने नया विधान कब स्थापित किया और नया विधान कब पूर्ण हुआ? इसका उत्तर यह है, प्रभु यीशु ने नया विधान की स्थापना अंतिम भोजन में परम प्रसाद या यूखरिस्तीय प्रसाद द्वारा प्रारंभ किया और नया विधान प्रभु यीशु के दुख भोग और कलवारी पर मृत्यु के साथ पूर्ण हुआ। अध्याय 15 का दूसरा प्रश्न, प्रभु यीशु ने नया विधान किस प्रकार स्थापित किया? इसका उत्तर यह है, पवित्र यूखरिस्त में प्रभु यीशु ने स्वयं को अर्पित कर दिया और इस प्रकार ईश्वर और मनुष्य के बीच में तथा मनुष्य के बीच में एक नया संबंध स्थापित किया। प्रभु यीशु की नई आज्ञा क्या है? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, प्रभु यीशु की नई आज्ञा है कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रश्न 4, नए विधान के मूल तत्व क्या है? प्यारे बच्चों, नए विधान के मूल तत्व प्रभु यीशु का दुख भोग के द्वारा मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित करना, पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करना और मनुष्य के बीच में एक अटूट संबंध स्थापित करना और साथ में एक दूसरे को प्यार करने की आज्ञा, यह नए विधान के मूल तत्व हैं। प्रश्न 5, पवित्र मिस्सा बलिदान के समय नए विधान का नवीकरण किस प्रकार होता है? इसका उत्तर यह है, पवित्र मिस्सा बलिदान के समय हम प्रभु यीशु के रक्त और शरीर को ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे से मेल मिलाप करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार हम हमेशा नए विधान का नवीकरण पवित्र मिस्सा बलिदान में करते हैं। प्रश्न 6, पुराने और नए विधान में क्या अंतर है? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, पहले आप इसका उत्तर लिखने के लिए 2 भाग बना लेना अपनी किताब में, एक तरफ नया विधान, दूसरी तरफ पुराना विधान। पुराना विधान यह याहवे और इजराइलियों के बीच स्थापित हुआ था। नया विधान यह ईश्वर और विश्व के सब लोगों के बीच स्थापित हुआ था। नया विधान का दूसरा पॉइंट, इसमें मूसा मध्यस्थ थे और नया विधान में प्रभु यीशु स्वयं मध्यस्थ थे। पुराना विधान में पक्षियों की बलि चढ़ाई जाती थी और नए विधान में स्वयं प्रभु यीशु ने कलवारी पर अपने आप को बलि चढ़ाया। पुराने विधान में पक्षियों का मांस ही बलिभोज हुआ करता था और नए विधान में यूखरिस्तीय बलिदान के दौरान प्रभु यीशु का शरीर और रक्त का भोजन होता है। और इस प्रकार इस वर्ष का और इस अध्याय का आखिरी प्रश्न प्यारे बच्चों क्या है? देखिए, आप यह कैसे प्रकट करेंगे कि आप प्रभु यीशु के शिष्य हैं? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, हम एक दूसरे को क्षमा, प्रेम और सेवा करके हम प्रकट करेंगे कि हम सचमुच में यीशु के ही शिष्य हैं, क्योंकि यीशु हमारे आदर्श है और उन्होंने स्वयं यह काम किया है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज का यह सेशन इस प्रश्नावली के साथ यही समाप्त होता है। आप सबों को मैं आने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पिता ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप सभी बच्चों को प्रभु यीशु के इस विश्वास में हमें मजबूत बनाए, कैथोलिक कलीसिया में मजबूत बनाए और साथ ही साथ हम अच्छे इंसान बनकर अपनी अपनी जगह पर प्रभु यीशु तथा साथ ही साथ प्रभु यीशु के जो राज्य है उसको हम स्थापित करने में मदद करें। इसी शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को यही समाप्त करता हूँ। आप सबों को यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।